रहेगा तो सबको तंग करता रहेगा। चल मैं तुझे क्रिकेट में दिलवा देता हूँ, खिलवा देता हूँ। कोचिंग कैंप में डाल दिया। उससे पहले फुटबॉल ही खेलता था, तो कोचिंग कैंप में डाल दिया। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक मौका मिला घर से भागने का, क्योंकि जब भी घर में आओ तो माँ किताब दे देती थी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और मैथ्स की पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये इससे तो ज्यादा अच्छा है कि तुम क्रिकेट में ही लगे रहो, 3 घंटा क्रिकेट खेल लो, 2 घंटा माँ को बोलो कि टीचर्स जो कोचेज है आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपको भगा रहे हैं, तो जब आते हो थक जाते तो माँ थोड़ा सा पढ़ाई करके सुला देगा। तो मुझे अभी भी याद है जब मैं उस समय क्लास 10 पास किया तो 3 महीने छुट्टी थी बोर्ड एग्जाम्स के बाद। तो मेरे पिताजी कहा कि चलो तुम ट्रेनिंग करो। अशोक मुस्तफी सर थे जो अभी है नहीं इस दुनिया में, उनको बोले कि आप इनको क्रिकेट खिलाओ, इनको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तब पता नहीं था कि आगे देश के लिए कभी खेलेंगे। तो उनके पास गया तो 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करता गया, अच्छा लगता गया। वो इंस्पायर करते थे कि ऐसे खेलना है। उस समय इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता 83 में, एग्जैक्टली 83 जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया, तो उसी से किया कि अगर कपिल देव गावस्कर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर वो देश को आगे ले जा सकते हैं तो हम भी देश को आगे ले जा सकते हैं। तो फिर गेम शुरुआत हुई, फिर अलग अलग कोचेस मिले, मुस्ताफी सर मिले जो आपको फ्रंट फुट, बैक फुट, कवर ड्राइव ये सब खेलने सिखाया। फिर बड़े बड़े स्टेज पे गए, अंडर 15, अंडर 19। पहली बार जब गावस्कर और कपिल देव से मिला, मुझे अभी भी याद है जब when I went to ऑस्ट्रेलिया जब गए ना 1992, छोटा सा 17 year old I was, and जैसे ही फ्लाइट में उतरे तो यहाँ गावस्कर दिखे, वहाँ कपिल देव दिखे, वहाँ अजहरुद्दीन दिखे, वहाँ पे छोटा तेंदुलकर दिखा। तो थोड़ा वो भी 17 था, हाइट में भी छोटा, उम्र में भी छोटा, 17 साल का था। पर ऐसा नहीं लगा कि ये 30 टेस्ट खेल चुका है तब तक। तो जब गए फ्लाइट में चढ़े तो ऐसा लगा कि यार ये कहाँ पे आ गए, इतने बड़े लोग के बीच में अभी तुमको मौका मिला है कि तुम खेल पाओगे कि नहीं। तो फिर मुझे अभी भी याद है जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो हमारा कोच था अब्बास अली बेग, बहुत वेल मैनर्ड और अच्छे इंसान थे। तो पर्थ में पहुंचे पहले दिन, तो होटल में पहुंचे तो ऐसा लगा था कि आई एम लॉस्ट इन विल्डरनेस, कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े लोग जहां से देखो तो एक एक लेजेंड उतार रहे हैं, कभी वेंगसरकर, कभी अजहर, कभी गावस्कर, कभी कपिल देव। तो मैंने कहा इनके साथ झेलेंगे कैसे। तो फिर अब्बास अली बेग ने कहा कि तुम इनसे सीखो, तुम ड्रेसिंग रूम में जब रहोगे देखो ये कैसे बड़े बनते, कैसे प्रिपेयर करते अपनी मैच के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए, और उससे सीखो। तुमको शायद इतना मौका नहीं मिलेगा इस सीरीज में क्योंकि तुम 17-18 मेंबर हो, तो जो बड़े प्लेयर्स है वो खेलेंगे, बट ये सीरीज तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे अभी भी याद है एक मैच खेला था पूरे 3 या 4 महीने में ऑस्ट्रेलिया। एक समय ऐसा लगा था कि यार प्रैक्टिस में ना बैट लेके जाएंगे नहीं क्योंकि मौका तो मिलेगा नहीं, तो जूते उठा के लेके जाओ, स्पाइक्स और बॉलिंग डालते रहो, सुबह से शाम तक बॉलिंग डालते रहो। तो उस तरीके से अपनी जिंदगी शुरू हुई। और उसके बाद 4 महीने बाद 4 साल खेले नहीं, 92 से 96 तक। तो वहां पे भी जो कोचेस है ना उन्होंने बहुत हेल्प किया अपनी करियर प्रिपेयर करने का। क्योंकि जब आप रिजेक्टेड हो जाते हो यहाँ पे, आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसे हुआ होगा कि बहुत समय आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं। आप जाके इंटरव्यूज देते हो, आपको नौकरी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको कॉलेज में इंटरव्यू चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में सीट चाहिए, वहाँ आप रिजेक्टेड होते हो। तो वो जितना दुख आपको देता है उतना ही आपको मौका देता है कि आपको एनहांस करने का, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एबिलिटी सब एनहांस करने का। मुझे अभी भी याद है 92 से 96 तक जब मैं बाहर था तो मैं घूम के देश के हर कोने में रणजी ट्रॉफी खेलने जाता था, वनडे क्रिकेट खेलने जाता था, डोमेस्टिक मैचेस खेलने जाता था। फिर जब 96 में वापस आया ना, 96 में जब वापस आया, एक अलग खिलाड़ी, एक अलग इंसान बन के वापस आया। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि 92 में जब खेले तो थोड़ा जल्दी मिल गया था देश के लिए खेलना, उसके बाद निकाल दिया गया। उसके बाद 4 साल हर जगह घूमते रहे, क्रिकेट खेलते रहे और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब 96 में वापस आए इंग्लैंड में तो वही टैलेंट था, वही बाएं हाथ का बल्लेबाज था, लेकिन दिमाग अलग था, दिमाग की सोच अलग थी, दिमाग की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो कहते हैं ना कि लगे रहो, वो चीज अलग हो गया था एज ए खिलाड़ी। और 96 में जब
पहली बार टेस्ट खेले, 100 बनाए लॉर्ड्स में, आपको पता होगा। पहला टेस्ट में 96 में इंग्लैंड के सामने 100 बनाया, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट में 100 बनाया नॉटिंघम में, ट्रेंट में, और उसके बाद से फिर जिंदगी बदली। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यार, जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है, जब तुम्हें कोई दूर फेंक देता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, एक अपॉर्चुनिटी है। जबरदस्त। क्योंकि whenever you get rejected as an individual, obviously you feel sad. I felt sad in 92 and I did not know whether I would play again in 96. तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और लाइफ में ऐसा कुछ गोल नहीं था। और कभी कभी ना हम एज एन इंडिविजुअल वी गेट टू एनग्रॉस्ड इन गोल्स इन लाइफ कि यार तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी बनने हैं, यार टाटा जैसे बिजनेसमैन बनना है, यार इसके जैसा टीचर बनना है, उसके जैसा स्टूडेंट बनना है। तो जब भी आपके दिमाग में ये ऐसे सोच आते हैं ना, तो आपकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपकी जो सोच है, आपके जो आगे बढ़ने की एबिलिटी है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और मैं वो 92 से 96 जब मेरे पास कोई चारा नहीं था और मुझे सिर्फ खेलना ही था कि जाके खेलो, रन बनाओ, पता नहीं आगे क्या होगा, उससे एक अलग फ्रीडम आ जाता है सोच में, उससे एक अलग तैयारी हो जाती है दिमाग में। और अभी जब मैं मुकुल और भास्वर से मिला तो मैंने उससे पूछा कि यार और बाकी तो बड़े बड़े ब्रांड्स है, तुम उसके साथ कैसे कम्पीट करते हो? तो उन्होंने कहा कि यार हम अपने काम करते हैं, हम अपने तरीके से बड़े होने की सोच में रहते हैं। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है दुनिया में, क्योंकि अब अगर आप 1000 लोगों को देखते रहोगे ना, तो आपकी सोच उसी में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। वो जो ओपननेस है, वो जो एक मैग्नीट्यूड है सोच का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप सोचते हो कि यार इसके तरह ही बनना है, जबकि आपके पास शायद एबिलिटी है कि उससे बड़ा बनने का। तो अपनी स्टैंडर्ड्स अपने को ही सेट करना है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टैंडर्ड्स रादर देन ऑलवेज measuring, always judging yourself with others. I'll tell you, I went through a small phase in the year 2000 जब मैं इंडिया का कैप्टन बना, और देश के वर्ल्ड के हर जगह बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा, और अभी तो वेस्ट इंडीज टीम बनाने में मुश्किल हो जाती थी, उस समय आउट करने में मुश्किल होती थी। कभी ब्रायन लारा आता है, तो कभी चंद्रपॉल आता है, तो कभी हूपर आता है, तो एक से बढ़कर ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया में हेडन, लैंगर, मुझे अभी भी याद है उस ऑस्ट्रेलियन टीम में हरभजन सिंह ने मुझे कहा, यंग हरभजन सिंह 2001 में, कहता है तब मुझे सर करके बोलता था। मैंने कहा सर नहीं, गांगुली बोलो। कहता है सर सबको तो आउट कर दिया, अभी 7 नंबर पे वो गिलक्रिस्ट आ रहा है। मुझे अभी भी याद है वो ईडन गार्डन्स में जब हम वो टेस्ट मैच जीते 2001 में, मुझे अभी भी याद है चौथे दिन कि टेस्ट मैच जीतने के समय में एक स्टेज पे पहुंचे, तो मुझे वो छोटा सा लड़का आके कहता है सर इतने विकेट ले लिए, लेकिन अभी गिलक्रिस्ट आ रहा है, इसको भी तो आउट करना पड़ेगा। तो मुझे अभी भी याद है 2001 में, एंड आई वेंट थ्रू दैट पीरियड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रेज माय बार विद एवरीबॉडी। अगर हेडन 100 बनाता था तो मैच से पहले मैं ये सोचता था यार कल मुझे भी 100 बनाना है, क्योंकि वो बना रहा है तो मुझे बड़ा प्लेयर बनने का है, तो मुझे भी 100 बनाना है। बट उस एक साल मैंने सिर्फ 100 बनाया, क्योंकि दिमाग थक जाता था सोच के कि दूसरा क्या कर रहा है। तो मैंने 1 साल के बाद सोचा कि ये सब सोचना है नहीं, ये जाके खेलना है, जो होगा होगा। 800 बनाया उस साल। तो ये सोच बहुत जरूरी है आपके दिमाग में कि अपनी डेवलपमेंट, अपनी कोचिंग, अपनी जो ब्लॉसमिंग है वो अपने आप ही होना चाहिए, और हर समय किसी के साथ उसको आप कंपेयर करके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पे जो मेरी जिंदगी में मैं कोचेस कहता हूँ, ये लीडरशिप ट्रेनिंग भी बहुत देते होंगे आप यंग स्टूडेंट्स को, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ करियर हैपेंस ओनली नॉट ओनली व्हेन यू just become good with books, not only when you just become good with education, but it happens over career development. And जब आप स्टूडेंट्स के जो आपके जो टाइम होते हैं पढ़ाई का, डिग्रीज का, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो ना,
तो आपकी डिग्री, आपके पढ़ाई, आपके नंबर्स के साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके साथ कोचेस हैं, टीचर्स हैं, आप बताएं कि आपकी जिंदगी में कोचेस का क्या इन्फ्लुएंस है। मैंने कहा कि मुझे लीडरशिप का बोलने का मौका मिलेगा। कहते हैं हाँ जरूर, आप लीडरशिप के बारे में बोलिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कोचेस और टीचर्स नहीं, वो पढ़ाई नहीं, सिर्फ बुक्स नहीं, वो किताबें सिर्फ नहीं, आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो हाँ पे हाँ मिलाएंगे, जिसको आप पूछेंगे ना अरे यार तुम्हारा मेरा काम अच्छा हुआ, 10 लोग मिलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ, पर 2 मिलेंगे जो ऐसे बोलेंगे कि यार यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। आपको उसी लोग के साथ जाना है। लाइफ में यस मैन नहीं चाहिए, लाइफ में यस मैन नहीं चाहिए, लाइफ में वैसे आदमी साथ चाहिए जो आपको हमेशा ना एक रियलिटी चेक देता है कि अगर आप अच्छे हो तो हो, अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको सुनना जरूरी है कि आप अच्छे नहीं हो, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देश के लिए इतना समय तक कप्तानी किया है, 6 साल बाल तो चले गए, बाल सफेद हो गए, बट जो उसके साथ मिला है कि जो लीडरशिप क्वालिटी मिला है ना, कि जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो, जब ग्राउंड पे आप उतरते हो ना, लोग मुझे कहते हैं कि यार क्या फीलिंग है। मैंने कहा जब पहली बार मैंने टेस्ट खेला और जब पहला विकेट गिरा, मैं पैड पहन के बाहर बैठा हुआ था, तो पहली बार जब ओपनिंग बैट्समैन आउट हुए और आपका बारी आई, जब मैं ऐसा खड़ा हुआ ना, तो ऐसे पैर से छाती तक एक ठंडा सा हवा गया। आप सबका होता होगा कि यार अब तेरी बारी आई है, अगर तूने गलती कर दी तो जिंदगी भर ये बारी नहीं मिलेगी। और ये सबके साथ होता है। तो इसीलिए लीडरशिप का ट्रेनिंग सबसे जरूरी होता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि ऐसे मौके पे आपकी जो रिएक्शन है उस मौके के ऊपर, वो बहुत जरूरी होता है। तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुम इतने फास्ट बॉलर्स खेले हो, तुमने शोएब अख्तर खेली है, ब्रेट ली खेला है, एलन डोनाल्ड खेला है, पहले तो पूछा सबसे तेज कौन था। मैंने कहा सबसे तेज शोएब अख्तर था। मैंने कहा तेज बॉलर या तेज हाथ घुमाने वाला? मैंने कहा नहीं, शोएब अख्तर सबसे तेज था। तो मुझे कहता है तो जब अब वो कीपर और फास्ट बॉलर के बीच में जब आप खड़े रहते हो तो आपको क्या लगता है जब तेज बॉलर आता है? मैंने कहा आपकी जिंदगी में 2 चीज हो सकती है, आप ऐसे खड़े हुए और आपके पैर हिल रहे हैं क्योंकि इतनी तेज डाल रहा है, कहीं छाती वाती में बॉल लगा के सीधा ऊपर। और दूसरा सोच हो सकता है कि जैसे आप खड़े हुए और वो भागना शुरू किया तो आपके दिमाग में ये चलना जरूरी है, तो लगा क्या होगा, मरेंगे ना, खेलना है। आप देखना 10 में से 9 बार आपके बॉडी में बॉल लगेगा ही नहीं। और अगर आप ऐसे खड़े होकर सोचे ना कि अब तो लगा, वो जरूर लगेगा। तो आगे जाने में ये सोच बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप में मैं हमेशा कहता हूं कि लीडरशिप में पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। एक तो लीडरशिप में सबसे बड़ा चीज होता है टीम बिल्डिंग, क्योंकि आप यहाँ पे इतने लोग हैं और मैं जो क्लास प्लस के मेरे दोस्त हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ यार तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके जो टीचर्स है आपके साथ। सो टीम बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। मैं छोटे से शब्द में आपको कहूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। मुझे यहाँ कहा गया कि अवार्ड्स देने हैं तो आप 20 मिनट में खत्म करें। मैंने कहा थोड़ा सा और टाइम। तो लीडरशिप में मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिफाई करना टैलेंट को, कि कौन सा टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा। उसके बाद जब अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, वो फियर ऑफ फेलियर आपके दिमाग से निकलना है, जिसके बारे में आप बोल रहा था कि जब आप खड़े हुए आपके दिमाग में 2 सोच होगा और वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का है। आप खड़े हुए आपको लगेगा, दूसरा सोचे कि यार लगेगा तो मरेंगे और क्या होगा, खेलना ही है। ये बहुत जरूरी होता है फियर ऑफ फेलियर में। और जब मैं कप्तान बना देश का तो मुझे कहा जाता था कि बहुत यंग खिलाड़ी उस समय आगे बढ़े, हरभजन सिंह हो, जहीर खान हो, वीरेंद्र सहवाग हो, MS धोनी हो, वो देश के लिए आगे खेले। तो सबसे मैंने एक चीज उनको कहा कि यार तुम डरना मत, तुम फेलियर का बारे में मत सोचना,
क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं, और जब मैं भी यंग खिलाड़ी होता था तो मेरे दिमाग में ये था कि यार बड़ा प्लेयर बनना है, सक्सेसफुल प्लेयर बनना है, जिंदगी बनना है, सोसाइटी में पहचान बनानी है। तो क्या होता है ना, जब व्हेन यू थिंक ऑफ ऑल दिस यू आल्सो थिंक कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। सबके दिमाग में होता है। जब आप अपनी कोचिंग क्लास से शुरू करते हो, इतने इन्वेस्ट करते हो, इतने समय देते हो, आपको लगता है कि यार अगर अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिला तो क्या होगा। तो वो फियर ऑफ फेलियर सबके दिमाग में होता है, और जो लीडर होता है ना वो फियर ऑफ फेलियर निकालता है बाकी के दिमाग से। और मैं जब कैप्टन था तो मेरी सोच ये थी कि जो यंग खिलाड़ी जो आएंगे टीम में, उसको ये नहीं सोचना कि कप्तान क्या सोचता है, वो मीडिया क्या सोचता है, फेल होगा तो क्या होगा। उनके दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करना है कि उनका सिर्फ सोच वो रेड और सफेद गेंद जो बॉलर के हाथ से निकालना है उसको कैसे मारना है। मैं वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी की 6 साल 7 साल, वो जब खेलता था जितना खतरनाक था, ग्राउंड के बाहर उससे ज्यादा खतरनाक था। आप बोले क्यों? तो वो ओपन करता था, जिस दिन 100 बनाया तो टीम आपकी तो जीत ही गई, क्योंकि इतनी जल्दी 100 बनाता था कि आप जीत जाते। और जब आउट होके आगे और आपके बाजू में बैठा तो बैठ के, और उसके बाद आता था राहुल द्रविड़ 3 नंबर, वीरेंद्र सहवाग कहीं दिखा तो कट मारने का, और राहुल द्रविड़ उसी बॉल को छोड़ने का। तो मेरे बाजू में बैठे बैठे राहुल द्रविड़ 2 बॉल छोड़ा, 3 बॉल छोड़ा, और यहाँ पे वो कट मारे जा रहा है उसको। मैंने छोड़ दिया इसको कट, तो आपको थोड़े समय बाद बोला कि यार तू आउट हो गया, तू अब अंदर जा। तो वहां चुपचाप बैठ, क्योंकि आगे मुझे जाके बैटिंग करना। तो वहां पे भी शॉट लगा था, इधर पे भी शॉट लगा था, बट हमने उसको बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको पता, हमें पता था कि जिस दिन वो खेल गया ऐसे, आपको जिता के लेके जाए। तो उसके दिमाग से अगर आप यहाँ बैठे बैठे उसको आप कहते रहो कि यार देख वो भी बड़ा प्लेयर है, वो भी बॉल छोड़ता रहा है, तू छोड़, तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर ना लोगों के दिमाग से निकालना बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैन मैनेजमेंट। आप जितने लोगों के साथ काम करते हो उसको कैसे मैनेज किया जाए। हम बहुत तरीके से सोचते हैं कि जो मेरा सोच है वही सोच मेरे टीम में डालना है। जैसे कप्तान सोचता है वैसे ही बाकी 10 खिलाड़ी सोचे, वो गलत है। जो आप कोच बनोगे ना, कप्तान कोच की मैं बोलता हूँ, अगर कोच ऐसा सोचने लगे, आप फुटबॉल में देखते हो एलेक्स फर्गुसन ऐसा च्युइंगम चबाते चबाते इधर से उधर भागता रहता है। आपने वो मोरिनो को देखा है, वो कूदता रहता है। आपने वो जिडान को देखा है जो चुपचाप बैठा रहता है। कोच का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टीम बनाने में, वो किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी स्टूडेंट को अपने तरीके से डेवलप करने की मौका दे। क्योंकि जैसे 5 उंगली कभी एक जैसा नहीं होता, 5 इंसान भी कभी एक जैसा नहीं होता। और मैं कहूंगा एक चीज आपको कहता हूं, जब मैं कैप्टन बना देश का, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो ग्रेटनेस है, जो डिफरेंस है, आप कहेंगे कि हम कहते हैं ना, छोटे से हम सीख के आते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जब भारत देश का टीम बनता है तो एक आता है पंजाब से, एक आता है केरला से, एक आता है बंगाल से, एक आता है मुंबई से। इनकी भाषा अलग, इनकी सोचने की तरीका अलग, इनके खाने के तरीके भी अलग, और आप इसी एक ड्रेसिंग रूम में आप इन सबको देखते हो। मेरे कप्तानी के जमाने में एक खिलाड़ी था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबके कैमरास ऑन है, तो नाम नहीं लूंगा। उसको अगर पूछेंगे ना कि तुम कल टेस्ट मैच है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, कहता है मैं रात को 9:30 बजे सोऊंगा, सुबह उठ के 7:30 बजे ब्रेकफास्ट में ये खाना, 8 बजे बस में मैच के लिए तैयार। तो नाम पता नहीं। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे ना नेक्स्ट दिन, तो देखना कि वो वही करता है। ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है, ड्रेसिंग रूम में देखना है कोने में उसका कुर्सी, और सब कुछ साफ सुथरा, बैट भी ठीक ठाक, जूता भी ठीक ठाक, जूते के लेसेस भी ठीक ठाक। और एक दूसरा बंदा था, सुबह आपने नींद से उठा, आपको ब्रेकफास्ट जाना है, आप जाके ना उसका दरवाजा खटखटाया, अरे तू उठा कि नहीं, आज टेस्ट मैच है। और वही 2 बंदे जब ग्राउंड पे उतरते हैं देश के लिए खेलने के लिए, दोनों ही देश के लिए परफॉर्म करते हैं, दोनों ही देश को जिताते हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, आप यहाँ पे जो है वो मुझे बहुत फॉलो करता होगा। तो
मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों इंसान के चरित्र, दोनों इंसान की सोच, दोनों इंसान के खेलने के तरीके, दोनों इंसान के जिंदगी में आगे बढ़ने के तरीके अलग होते हैं। बट अगर एज अ कोच, एज अ टीचर आप ये कुछ चाहोगे कि दोनों एक तरीके से सोचे और एक तरीके से तैयारी हो उनकी खेलने का, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और जो असली कप्तान, असली कोच, असली टीचर है, उनको ये अडाप्ट करना है कि एक्स और वाई अलग है, इनको दोनों को अलग तरीके से मुझे डील करना है, लेकिन सक्सेस, परफॉर्मेंस दोनों से ही अपने तरीके से मिलेंगे। तो मैन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट कैन नेवर बी माई वे और हाईवे। और मैं आपको एक चीज, आपने पढ़े होंगे, स्टीव जॉब्स ने एक बहुत बढ़िया चीज कही है। उन्होंने कहा कि यार, यू हायर प्रोफेशनल्स टू टेल यू व्हाट टू डू एंड इट्स नेवर द अदर वे अराउंड। जब आप टीचर होते हैं, आपको आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आप एक लेवल पे पहुंचते हैं और आपके नीचे जो लोग काम करते हैं ना, हमारे करियर में और हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कहो, हम चाहते हैं कि जैसा मैं बोलूं वो करें। बट जो बड़े बनते हैं ना, वो जो नीचे है उसका सुनता है और उसका सुन के अडॉप्ट करते हैं अपनी कंपनी में, अपनी प्रोफेशन में, अपनी जिंदगी में। और जो ये अडेप्टेबिलिटी दिखा पाता है, वही आगे जाके उसकी टीम बड़ी टीम होती है, स्ट्रॉन्ग टीम होती है। दो चीज कहूंगा, क्योंकि मुझे कहा गया 20 मिनट बात करो, 25 मिनट हो गया। दो चीज और कहूंगा। आपकी लीडरशिप में एक तो आपका टैलेंट हुआ, एक हुआ फियर ऑफ फेलियर हुआ, आपके मैन मैनेजमेंट स्किल्स हुए। जो कप्तान है, जो लीडर है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है वो जो जिसके साथ काम करते हैं उसका ट्रस्ट डेवलप करना। क्योंकि क्रिकेट में होता है, जो कप्तान है ना, वो दीवार होता है सिलेक्टर्स और प्लेयर्स के बीच में। और हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी में हम सारे सिलेक्ट होते हैं, हमें सिलेक्शन मिलता है, हमें रिजेक्शन मिलता है। अब दो तरीके की, किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में अब दो तरीके की लीडर के नाते आप दो तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो कोई बंदा आके आपसे पूछे कि यार मैं ड्रॉप क्यों हो गया, आप उसको ये बोल सकते हैं यार तू चिंता ना कर, तू अच्छा है, तेरे पास मौका आएगा, तू इंडिया के लिए फिर खेलेगा। और जैसे ही वो रूम से निकल गया, आप उसको भूल गए। दूसरे तरीके की जो लीडर है, वो उसको बैठाएगा, उससे बोलेगा कि देख तू फास्ट बॉलिंग अच्छा नहीं खेलता, तेरी रनिंग बिटवीन विकेट अच्छा नहीं है, तो इसको डेवलप कर और हम फिर तेरे को वापस लाएंगे। और एक खिलाड़ी की जिंदगी में ऐसा हुआ, मुझे अभी भी याद है, 1999 में वो ड्रॉप हुआ, मेरे पास आया, उन्होंने मुझे पूछा कि मैं तो आउट हो गया, शायद मुझे मौका मिलेगा नहीं, आगे क्या करें। तो मैं उसको दो चीज बोल सकता था।